ব্যক্তি নিৰ্মাণৰ জৰিয়তে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ লক্ষ্য আগত ৰাখি 1925 চনৰ বিজয়া দশমীৰ দিনটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই 2025 চনৰ বিজয়া দশমীৰ দিনটোৰ পৰা শতবৰ্ষত ভৰি দিয়া উপলক্ষে বিশ্বজুৰি এক সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। এই অভিযানৰ অংশ হিচাপে দেশজুৰি বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে সকলো শ্ৰেণীৰ জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ পিছত কালি বিয়লিৰ পৰা তেজপুৰত বিশিষ্ট নাগৰিক সন্মিলনত উপস্থিত থাকি ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ অখিল ভাৰতীয় সম্পৰ্ক প্ৰমুখ ৰামলালজীয়ে আগবঢ়োৱা সাৰগৰ্ভ ভাষণৰে উপস্থিত কেইবা শতাধিক বিশিষ্ট লোকক মুগ্ধ কৰি তোলে। শোণিতপুৰ জিলা কাৰ্যবাস তথা দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক ডক্টৰ সঞ্জয় কুমাৰ ডেকা আৰু জিলা সংঘ চালক ডাক্তৰ অতুল কলিতাৰ পৌৰোহিত্যত তেজপুৰ নগৰ শাৰীৰিক প্ৰমুখ অৰূপজ্যোতি ডেকাই আগধৰা বিশিষ্ট নাগৰিক সন্মিলনত আগবঢ়োৱা সাৰগৰ্ভ ভাষণত অখিল ভাৰতীয় সম্পৰ্ক প্ৰমুখ ৰামলালজীয়ে ভাষণৰ আৰম্ভণিতে তেজপুৰৰ ঐতিহ্য, পৰম্পৰা, মহত্ব আৰু আৰ্থ-সামাজিক গুৰুত্বৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি 1962 চনৰ চীনৰ আগ্ৰাসনৰ সময়ত তেজপুৰবাসীয়ে গ্ৰহণ কৰা বলিষ্ঠ प्रतिरोधमूलक पदक्षेपर प्रसंग उल्लेख करे। उसमें 1000-1500 संख्या ऐसा बुलाते हैं। तो आपने बीच में अखबारों में पढ़ा होगा, माननीय मोहन भागवत जी का विज्ञान भवन दिल्ली में 3 दिन का लेक्चर सीरीज हुई, फिर 2 दिन का बंगाल में लेक्चर सीरीज हुई, कलकत्ता में वहाँ की परिस्थिति का 1 दिन का ही लेक्चर सीरीज किया हुआ, और मुंबई में अभी 7-8 फरवरी को 2 दिन की लेक्चर सीरीज हुई। वो भी टीवी रेडियो वगैरह में काफी आया, तो मुंबई में थोड़ा बॉलीवुड का है, तो बॉलीवुड के लोग काफी आए थे मुंबई में, इसलिए उसका थोड़ा प्रचार भी ज्यादा हो गया। और ऐसी गोष्ठियां हो, और भी अनेक स्थानों पर ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं। इसके पश्चात हम लोगों ने एक कार्यक्रम का विचार किया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में तो कोई जाति नहीं है। हम ना प्रांतवाद मानते, ना भाषावाद ना मानते, ना जातिवाद ना मानते, ना किसी पूजा पद्धति को अलग से विचार करते हैं। हम सभी पूजा पद्धतियों का सम्मान करते हैं। सभी जाति बिरादरी हमारे लिए भारत माता की संतान है। सभी भाषाभाषी बोलने वाले हमारे लिए भारत माता की संतान है। सभी प्रांत के लोग एक भारत माता के पुत्र हैं, पुत्र पुत्री है। इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंतर्गत तो एक मॉडल ऐसा खड़ा हुआ है कि किसी भी देश में जैसा समाज होना चाहिए वैसे समाज का मॉडल संघ में तो खड़ा हो गया। अब हम चाहते हैं ये मॉडल पूरे देश भर में खड़ा हो। वास्तव में इसी के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चला, लेकिन समाज में तो जातियां हैं, इसलिए हमने जाति बिरादरियों के प्रमुखों की भी हम इसी तरह से गोष्ठियां करेंगे। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘই শতবৰ্ষ পূৰ্ণ কৰাত এতিয়া ইয়াৰ সকলো কৰ্মসূচী বিকেন্দ্ৰীকৰণ কৰা হৈছে বুলি মন্তব্য কৰি সমগ্ৰ বিশ্বৰ 15 কোটি ঘৰত স্বয়ংসেৱক সংঘই সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে। पूरे देश भर में 15 करोड़ 150 मिलियन ऐसे घरों में संपर्क करने का तय किया, घर घर संपर्क। हिंदुस्तान में किसी भी स्वयंसेवी संस्था के द्वारा यह सबसे बड़ा घर घर संपर्क अभियान था। कुछ प्रांतों में पूरा हो गया, कुछ प्रांतों में अभी चल रहा है, लेकिन 15 करोड़ परिवारों तक जाना तो आप समझ लीजिए कितना ताकत लगती है जाने में। और खाली पैम्पलेट नहीं देना, उस परिवार में जाना, 5-10 मिनट बात करना, बैठना, चाय यदि ऑफर हो गई चाय पीना तो फिर आधा घंटा लगता है। तो ऐसा एक बड़ा अभियान हम लोगों ने किया, और उसी समय जो समाज के विशिष्ट नागरिक है उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया। अभी पूरे देश भर में हम लोग लगभग 1 लाख ये हिंदू सम्मेलनों की योजना हमने बनाई है। कुछ स्थानों पर हो गया, कुछ स्थानों पर चल रहे हैं। यहाँ भी आज एक हिंदू सम्मेलन भी था, उसमें भी बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी को बुला रहे हैं, परिवार से बुला रहे हैं। और चौथा एक कार्यक्रम उन्होंने जो आयोजित किया, वो जिस तरह से आज ये गोष्ठी हो रही है, इसी तरह से पूरे देश भर में लगभग 3000 ऐसी गोष्ठियों के आयोजन का विचार किया। तो समाज जीवन में जिनका कोई विशिष्ट स्थान है, वो धार्मिक क्षेत्र में होगा, सामाजिक क्षेत्र में होगा,
जुडिशरी में होगा, यानी एडवोकेट्स वगैरह होंगे, डॉक्टर, सीए, उद्योग जगत के लोग, वैज्ञानिक लोग, प्रशासनिक लोग, पूर्व प्रशासनिक लोग, कला जगत के लोग, खिलाड़ी आदि आदि, ऐसे सब विशिष्ट लोगों को बुलाकर हम लोगों ने कार्यक्रम कर दिया। এই অভিযানত 1 লাখ হিন্দু সন্মিলন আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্য কৰি অধিক সংখ্যক সন্মিলন সফলতাৰে আয়োজন কৰা সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ লোকৰ মাজত 3000 বিশেষ অনুষ্ঠানৰ লক্ষ্য স্থিৰ কৰা হৈছে বুলি কয়। संगठित, सक्रिय हिंदू समाज सब समस्याओं का समाधान है। अब मैं पूरा एक साथ बोलता हूँ, याद रहे तो पूरा आप एक साथ बोलना। जागृत, संगठित, सक्रिय हिंदू समाज सब समस्याओं का समाधान है। सक्रिय हिंदू समाज सब समस्याओं का समाधान है। ये उन्होंने एक मंत्र बनाया, एक सूत्र दिया, और इसके उन्होंने कहा कि हिंदू समाज को जागृत करना, संगठित करना, और केवल जागृत संगठित नहीं, वो एक्टिव हो, वो अवेयर भी हो, यूनाइट भी हो और एक्टिव भी हो। ऐसा समाज तैयार करना है। ऐसा समाज रहेगा तो समाज सब समस्याओं का समाधान अपने आप कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अग्निकोण न्यूज।